गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों, अभी तक हमने इसमें घन और घनाभ के बारे में पढ़ा। पिछली प्रश्नावली हमने इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड सॉल्व करी थी। आज हम करने वाले हैं बेलन के बारे में। ठीक है, बेलनाकार वस्तुएं आपने अपने दैनिक जीवन में देखी होंगी। बेलनाकार वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे आपके घर में पानी के लिए पीने वाला ग्लास हो गया, कोई डब्बा हो गया। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये भी बच्चों क्या है, एक मेरे पास से पाउडर का डब्बा है, तो ये भी कैसी आकृति है? बेलनाकार आकृति है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो इसका हम निकालते हैं, एक होता है हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा सरफेस होता है, मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। ये बाहर का जो आपको दिख रहा है, ये पूरे ये आउटर सरफेस जो है इसका, ये क्या है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हम इसमें इसके टॉप को और बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे, टॉप को और बॉटम को। यानी कि आप ये सोच लीजिए कि हॉलो है, खाली है। ठीक है, जो बाहर की लेयर है केवल हम उसका निकाल रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम उसको बोलेंगे। यानी कि इसमें ढक्कन नहीं लगा है और नीचे से इस पर कोई बॉटम भी नहीं है। लेकिन तो इसके लिए जो सूत्र निकल के आता है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, मेमोराइज करना है, क्योंकि आपके पास इस बार सिलेबस में कट हुआ है आपका सिलेबस, और इनके लिए आपके पास डेरिवेशंस नहीं है, यानी कि इनकी उत्पत्ति वाले नहीं है कि फॉर्मूला आपने कैसे अटेंड किया। आपको सिर्फ जस्ट याद रखना है कि जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr(h). मैंने यहाँ पे लिखा है पहले से, आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। 2πr(h), जहाँ पर r क्या है? इसकी क्या है? बेलनाकार की त्रिज्या है। ये देख रहे हैं आप, त्रिज्या। व्यास आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी क्या कहलाती है? इसकी व्यास। और अगर मैं व्यास का ठीक आधा कर लूँ, सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या। ठीक है, ये आपका आर, इसको हम रेडियस भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। और जो इसकी एच ऊंचाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई क्या कहलाएगी? आपकी एच हाइट है, ये इसकी यह ऊंचाई है, जो इसकी लंबाई है। ठीक है, अब आती है हमारे पास नेक्स्ट चीज़ कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहाँ पर बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आएगी, कुल मीन्स टोटल, हम इसका टोटल देखेंगे, उसमें हम इसका टॉप और बॉटम भी इंक्लूड करने वाले हैं। तो आप इसका बॉटम देखिए कैसी आकृति बनी है, ये वृत्ताकार, ये वृत्त है ना, वृत्त बन रहा है, वृत्ताकार आकृति। और बॉटम भी कैसा है इसका? वृत्ताकार आकृति का ये बना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2πr(h) तो हमारे पास था ही, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देख रहे हैं ये बाहर का, लेकिन इसके साथ क्या ऐड हो गया है? वृत्ताकार आकृतियाँ ऐड हो गई हैं, दो, एक ये वाली और एक ये वाली। तो हमें पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? πr² होता है। कितना होता है? πr²। लेकिन ये तो एक वृत्त का हुआ। अब हमारे पास कितने वृत्त बन रहे हैं? इसमें दो वृत्त बन रहे हैं। तो हम इसके आगे क्या कर लेंगे? दो के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2πr²। ठीक है, अब हमने देखना है इस फॉर्मूले में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको मैंने एक अगर छोटा कर लूँ, कॉम्पैक्ट कर लूँ मैं इसको, तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसमें से? मैं 2πr, आपको इसमें भी दिख रहा है 2πr, और 2πr इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने 2πr इससे कॉमन कर लिया, और यहाँ से क्या बचा रह गया मेरे पास? एक आर, यहाँ पे r² था ना, तो यहाँ पे एक आर मैंने बाहर ले लिया, तो एक आर अंदर है तो आर रह गया, और इसका ये h रह गया, तो r+h, ये h+r भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा सूट करे। 2πr फिर r+h, एक आर, इसका एक आर ही तो गया इसका बाहर, जबकि यहाँ पे फॉर्मूले में क्या r² है, एक आर अंदर बच गया और इसका h अंदर बच गया, तो 2πr r+h। अब हम करेंगे प्रश्नावली 13.2। इन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित प्रश्नावली है और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये, और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपके पास कोई एक बेलनाकार आकृति है और उसमें हमारे पास क्या है? 14 सेंटीमीटर उसकी क्या है? ऊंचाई, यानी कि आपको हाइट दी है, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको दिया है। कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑलरेडी गिवन है। तो इस बेलन के आधार का आपको व्यास निकालना है। ठीक है, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि हमें पहले त्रिज्या फाइंड आउट करनी है और फिर क्या करना है? उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा उसका डबल करने के लिए। तो आपके पास सबसे पहले जो चीज़ें क्वेश्चन में दी होती हैं आप उनको मेंशन कर लीजिए कि आपको लंब वृत्तीय बेलन की क्या दी है? ऊंचाई दी है h। कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर लिख लिया मैंने यहाँ पे। उसी प्रकार
इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी व्यास ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। अगर हमें आर ज्ञात हो जाएगा तो हम व्यास आसानी से निकाल सकते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलन का है हमारे पास, तो क्या है सूत्र इसके लिए, 2πRh। 2πRh अभी बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, और इसी की तो हमें वैल्यू दी है, कितनी दी है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू क्वेश्चन में, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने इसको इक्वल कर लिया है ना। अब 2 की जगह में 2 है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। आर आपको फाइंड आउट करना है, आप आर को एज इट इज़ रहने दीजिए, और हाइट कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। तो 14 पुट कर लिया इक्वल्स टू 88। आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, आर निकालना है। तो आर को इधर ही रहने दीजिए और बाकी सारी चीज़ों को इधर ले जाइए। कैसे ले जाएंगे, जो चीज़ गुणा में है वो भाग में आएंगे, जो भाग में है वो गुणा में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 7 क्या है, इसमें भाग में है ना, वो भाग में है, तो 7 इसके साथ 88 के साथ जाके क्या बन जाएगा, गुणा में। और ये सारी चीज़ें गुणा में है तो ये इसके अपॉन में यानी कि डिवाइड में चली जाएंगी। यानी कि आप इसको सिंपल सॉल्व करना है, आप इसको कर सकते हैं, या तो आप यहीं पे डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते थे कि 7 2 14, फिर इसको मल्टीप्लाई करते इसको करते और यहाँ से आपका आर निकलेगा। तो आर की वैल्यू निकलेगी आपकी 1 सेंटीमीटर। जब आपका आर निकल गया यानी कि त्रिज्या निकल गई, तो व्यास निकालना है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल। तो 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि धातु की एक चादर से, कोई मेटल शीट से एक चादर की जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली, और व्यास जिसका कितना है 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। हम किसी मेटल से, किसी धातु से एक क्या बना रहे हैं, टंकी बना रहे हैं जिसकी ऊंचाई क्या है 1 मीटर ऊंची है जो, और जिसका व्यास कितना है 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। इससे हम एक बेलनाकार बंद टंकी, याद रखना आपको, बंद टंकी, इस बेलनाकार एक बंद टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, इसके लिए कितने मीटर वर्ग की आवश्यकता होगी भाई। तो हम क्या करने वाले हैं कि बेलनाकार टंकी की ऊंचाई क्या है 1 मीटर है, आधार का व्यास कितना है 140 सेंटीमीटर है, 140 सेंटीमीटर ये व्यास है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 140/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपके पास कितनी, 70 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 0.7 मीटर, ये निकल के आएगा अगर मैं इसको मीटर में यहीं पे कन्वर्ट कर लूँ तो। क्योंकि एक जैसी यूनिट्स हमारे पास होनी चाहिए, हम या तो मीटर ही में करें सारा सवाल या किस में करें, सेंटीमीटर में ही करें। तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको ध्यान होगा कि बंद टंकी, यानी कि बंद टंकी, इसमें ढक्कन भी है और बॉटम भी है। तो जब बंद टंकी है तो बंद के लिए हम क्या निकालते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसके लिए ज्ञात करते हैं। तो जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 2πRh + 2πr²। अभी बताया था फॉर्मूला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वो 2 वृत्ताकार आकृतियां बन रही थी ना, 2πr² इसलिए लिया था। तो यहाँ से फॉर्मूला करके क्या आ गया था आपको, 2πRh + r, ये वाला सूत्र था आपके पास मेन। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप सारी वैल्यूज़ लगाइए, 2 की जगह में 2, पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में 0.7, एच की जगह में 1 मीटर की जगह में 1 मीटर और आर की जगह में 0.7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 44, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0.1, और इसको ऐड करा तो 1 + 0.7, ये आ जाएगा आपके पास 1.7। इसको करेंगे तो 7.48 मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 7.48 मीटर स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा। अब करते हैं बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, धातु का एक पाइप, मेटल का कोई एक पाइप है जो क्या है 77 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि हमें इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 77 सेंटीमीटर। इसके एक अनुप्रस्थ काट कर आंतरिक व्यास, हम इसका एक पार्ट ऊपर का अगर हम काटें तो इसका जो आंतरिक व्यास है, इंटरनल जो अंदर का व्यास, क्योंकि पाइप कैसा होगा, ये ऐसा होगा ना। आपको अगर मैं यहाँ पे एक रफ आकृति यहाँ पे बना के बताऊँ तो ये एक पाइप है, ठीक है। जब हम इसको काट कर देखेंगे तो इसके अंदर एक पतला सा आपको ऐसा नज़र आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे सही, ठीक है, ऐसा पतला सा बिल्कुल इसके अंदर भी होगा। आप देखते हैं कि पाइप की मोटाई, ठीक है, पाइप के अंदर भी एक आपको पतला सा ऐसा लगता है कि पतला सा पाइप है ना,
ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको हम इसका कहते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ काट कर आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर, जो इसका अंदर वाला व्यास है कितना है इसका 4 सेंटीमीटर है, जबकि बाहर वाला है इसका वो कितना है 4.4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आकृति आपको बना रखी है। यहाँ पे अगर मैं इसका डॉटेड बनाती ना, अगर थोड़ा बनाने में ये वैसा लग रहा है स्पेस कम होने के कारण ये ऐसा बनता थोड़ा सा, अगर आप इसको बिल्कुल पतला सा बना के देखें, ठीक है। तो जो अंदर वाला व्यास है इसका 4 सेंटीमीटर है, जबकि जो पूरा बाहर वाला व्यास है 4.4 सेंटीमीटर है आकृति। तो आपको निकालना है पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाइप की लंबाई आपने लिख ली इतनी है, आंतरिक व्यास इतना है, बाहरी व्यास इतना है। तो हमें जब आंतरिक व्यास पता है तो आंतरिक अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या, अर्धव्यास को हम क्या कहते हैं त्रिज्या भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया कि आंतरिक त्रिज्या, इसको हम स्मॉल लेटर आर से दिखा रहे हैं, तो 4/2 व्यास का आधी हो जाती है ना, तो 2 सेंटीमीटर आ गया। उसी तरह बाहरी अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या, ये भी त्रिज्या ही है आपके पास, तो ये भी कितनी आ जाएगी कैपिटल आर इक्वल्स टू 4.4/2 2.2 सेंटीमीटर आ गया। पहला निकालना आपको आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। तो 2 की जगह में 2, पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में 2 और एच की जगह में क्या आ गया 77 आ गया। तो उसको सॉल्व किया तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसी प्रकार बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2π कैपिटल आर एच, 2 की जगह में 2, पाई की जगह में 22/7, कैपिटल आर कितना है आपका 2.2 और एच की जगह में 77। तो ये आ गया आपके पास सॉल्व करके इतना, ठीक है। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल गया, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल गया। अब निकालना आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल में क्या शामिल होगा आंतरिक प्लस बाहरी, और इसके साथ ये जो 2 क्रॉस सेक्शनल ये बन रहे हैं ना टॉप भी और बॉटम में। कुल में मैंने बोला था कि इसका हम टॉप भी और बॉटम भी, ऊपरी भाग और निचला भाग को भी क्या करते हैं शामिल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था 968 प्लस बाहरी हमने निकाला था 1064.80 भी पिछले उसमें करा था। और इसमें जब हम काट रहे हैं इसको, जो ऊपर बन रहा है ना इसका जो ऊपर पाइप का सरफेस बना होगा, ऊपर में भी ऐसे बना होगा, और इसके नीचे जो बॉटम जब हम देखेंगे तो बॉटम में भी एक ऐसा रिंग टाइप ये बनी होगी, है ना। ये 2 रिंग बनी होंगी, तो एक रिंग ये बन रही है, एक रिंग ये बन रही है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें भी डबल दिख रहे हैं ना आपको, एक ही और एक ही। तो इसमें क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्या होता है 1 का होता है, लेकिन इसमें क्या है 2 हैं। तो अगली वाली के लिए मैं क्या ले रही हूँ, एक में ही 2 हैं, मतलब वैसे तो 2 तो हैं ही, लेकिन एक में ही 2 हैं, एक बाहरी भी है और एक आंतरिक भी है। तो ये बाहरी के लिए हो जाएगा और आंतरिक के लिए क्या हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या पाई से पाई कैंसिल, पाई माइनस हो जाएगा, पाई बाहर कॉमन कर लिया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा ना। लेकिन एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो इसके लिए पूरा कितना आ जाएगा ये 2। तो इसलिए मैंने इसके लिए रफ वर्क आपको साइड में बताया है ये। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूले में लिखा 2π आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये वाला था ऊपर वाला, इसी प्रकार 2 हैं तो हमने इसको क्या करा 2 से गुणा किया। तो 2 इंटू पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में कैपिटल आर कितना था आपका 2.2 का स्क्वायर, और स्मॉल आर क्या था 2 था। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करके लास्ट में आपके पास आप इसको सॉल्व करिएगा, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन बेस्ड है टोटली। आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कि एक रोलर का व्यास, एक रोलर है आपके पास जो रोल कर रहा है, उसका व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी लंबाई, हमें इसकी लंबाई भी दे रखी कितनी है 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार में समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर ये किसी खेल के मैदान को समतल कर रहा है तो उस कितने चक्कर लगा रहा है वो 500 चक्कर लगा रहा है। तो खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको खेल के मैदान का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, और किस में निकालना है वर्ग मीटर में। तो जो आपके पास रोलर का व्यास है कितना है 84 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या हो जाएगी 84/2 यानी कि इसका हाफ हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। लेकिन हमें मीटर में चाहिए ना आंसर, तो मैंने इसको पहले ही किस में कन्वर्ट कर लिया मीटर में। इसको मैं 100 से डिवाइड कर लूँगी तो 0.42 मीटर ये निकल के आ जाएगा। अब रोलर की लंबाई यानी कि रोलर की हाइट कितनी है, कितनी हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूँ तो यानी कि 1.2 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये रोल हो रहा है ना, आपको ध्यान रखना है
ये रोल हो रहा है तो किस प्रकार ये रोल हो रहा होगा, आप ये देखेंगे सपोज मेरे पास ये है वो रोलर, और जब ये खेल के मैदान में रोल हो रहा होगा तो ये इस प्रकार रोल हो रहा होगा, है ना। जब इस प्रकार ये रोल होगा तो इसके यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो जा रहा है यूं यूं में, यानी कि इसका यूज़ हो रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही हम यूज़ कर पा रहे हैं इसमें। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2πRh। 2 की जगह में 2, पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में क्या हो जाएगा इसमें 0.42, एंड हाइट कितनी है इसकी 1.2 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.168 मीटर स्क्वायर ये निकल के आ जाएगा। ये तो एक चक्कर के लिए हुआ कि उसने एक चक्कर लगाया जब वो पूरा एक बार रोल हुआ, लेकिन वो कितनी बार रोल हो रहा है, 500 बार रोल हो रहा है एक मैदान में, है ना। एक मैं उसको समतल करने के लिए, तो 500 चक्कर लगाने के लिए पूरा किया गया क्षेत्रफल कितना होगा 500 से, इसको हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, 500 गुणा आ गया 3.168। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।